सेल्फ डाउट क्यों करते हैं लोग? एंड अगर आपने मेहनत की है तो आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। सो आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो सेल्फ डाउट है। हम सेल्फ डाउट जो करते हैं ना, कई लोग कहते हैं लड़कियों में ही बोल दूँ, ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये चीज़ मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। सो इसको ना हमें खुद से दूर करना होता है। अगर आप खुद पे ही डाउट करोगे तो आपका काम कौन करेगा? पॉइंट है ना कि अगर आप ही खुद पे डाउट करोगे, आप ही खुद में कमी निकालते रहोगे, तो आपका काम कौन करेगा? आप बैठे हो, खुद में कमी निकालो, हाँ मैं कैसे करूँ, ये है वो है, कोई नहीं करेगा। तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा काम है, तुम्हें ही करना है। अब वो कैसे करना है वो तुम जानो। एंड क्लियर है, सेल्फ डाउट करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज़ ना, ये जो सेल्फ डाउट होता है ना, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। अगर हम वेज में देखें तो हमारे बहुत निगेटिव थिंग्स में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी दुश्मन है। बट एक ये भी पॉइंट है कि जो निगेटिव थिंक होता है ना, खुद को लेके कि मुझसे नहीं होगा, सेल्फ डाउट जो है ना, ये बिगेस्ट थिंक है फॉर अस कि आपको आपके मंजिल से पीछे खींचता है। आप थिंक कीजिए कि आपके पास 2 घंटे हैं किसी काम को करने के लिए, एंड उसमें से 1 घंटे तो आपने सेल्फ डाउट में ही निकाल दिए। बचा आपके पास 1 घंटा, और उसमें भी आपको अभी भी खुद पे सेल्फ डाउट है, तो आप काम कब करोगे? बट उसी की जगह अगर आपको थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा भी हुआ कि ठीक है सेल्फ डाउट हो रहा है, आपने उसको हटाया, फिर भी आपके पास 2 घंटे जो वो हैं, आप उसमें वर्क करोगे। फिर आपने सोच, चलो ठीक है आपको काम करना नहीं आता है, आपको वो चीज़ें नहीं पता है, आपने 1 घंटे लगा दिए उसको सीखने में, लेकिन आने वाले 1 घंटे में आपने उस काम को किया होगा। अगर हम इस चीज़ को समझ भी लेना कि हम सेल्फ डाउट कर रहे हैं, तो फिर पॉइंट ये आता है कि हम इस चीज़ को दूर कैसे, इसको दूर करने का ना कोई बहुत पहाड़ जितनी बात नहीं है। बस कुछ ना नॉर्मल स्टेप्स हम अगर फॉलो करें, जैसे कि सभी स्टेप्स में बात करते हैं, स्टेप्स वाले जो पॉइंट होते हैं ना वो हमारे माइंड को हिट करते हैं, हमें समझ में आते हैं, तो इसलिए मैं भी स्टेप में ही बोलूँगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, हमें नोटिस करना चाहिए कि पॉइंट क्या है, ऐसा क्या है जो हमारे माइंड में चल रहा है, उस चीज़ को हमें पहचानना चाहिए। क्लियर वर्ड में बोलो, अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है ना, मुझसे नहीं होगा, तो उस पॉइंट को पकड़ो कि मैं खुद से कह रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं? भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भगवान ने वैसे ही बनाया जैसे सामने वाले को बनाया। अगर सामने वाला कर रहा है तो मुझसे भी होगा, सामने वाला अगर कर रहा है तो मुझसे भी होगा। तो इस पॉइंट को पकड़ो, समझो उसको कि हाँ ये पॉइंट है, मैं खुद से कह रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है कि हाँ हमने पकड़ लिया इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ मैं खुद से ये कहती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट ना आप सोचो कि क्यों नहीं होगा। ठीक, उस चीज़ को चैलेंज करो। हमारे दिमाग में चल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, एक पॉइंट चल रहा है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो उस चीज़ को डाउन करो कि मुझसे होगा। खुद को ही चैलेंज करो, उस पॉइंट को चैलेंज करो कि क्यों नहीं होगा, तू होगा, मैं करूँगी। जिद को पकड़ लो, पूरा फुल ऑफ जिद्दी हो जाओ। अगर कोई काम करना है, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो फुल ऑफ जिद्दी हो जाओ कि नहीं मैं करूँगी, मुझसे होगा, मैं करके रहूँगी, बस। सो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, वो ये कि अपने आप से बात करो। आपको हमारे हम हर किसी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, अगर हमको कोई चीज़ ना हमें परेशान करती है या कुछ भी होता है, तो हम चले जाते हैं किसी दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास, किसी ठीक है, अगर सामने वाला गाइड करने वाला अच्छा है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, दैट्स गुड। लेकिन ना, आपको खुद से भी बात करना चाहिए। दुनिया आपके 1000 दोस्त हो, आपके हज़ारों दोस्त अच्छे हों, बट आपका सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ आप खुद बन सकते हैं, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपको आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। हमारे पेरेंट्स हमको जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा है, उन्होंने हमें बड़ा किया है, तो या वो हमको जानते हैं, बट उनसे भी ज़्यादा आप ही खुद को जानते हैं। हमसे ज़्यादा ना हमको कोई भी नहीं जान सकता। सो खुद से बात करो। जब आप खुद से बात करोगे ना, खुद से जवाब ढूंढोगे, तो आपको मिलेगा। हमको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो सीरियल देखते थे, एक तरफ काली परी, एक तरफ सफ़ेद परी। सफ़ेद परी एक सजेशन देती थी और काली परी एक सजेशन देती थी। हमारे अंदर भी ना वही होता है, सेम वही समझ लो कि काली परी आपको सेल्फ डाउट करा रही है, एंड जो सफ़ेद परी है वो आपको कह रही है कि नहीं तुमसे होगा। एंड आपको ना बस यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी काली परी है और कौन सी सफ़ेद परी है। बस हमको यही क्लियर करना है कि वो है क्या। खुद से बात करो। जब आप खुद से बात करोगे ना, तो आपकी जो इनर पावर होती है, जो वो कहते हैं हमारी आत्मा, उसे सब कुछ पता है और वो आपको हमेशा सही सजेशन ही देगी। तो खुद से बात करो। क्लियर हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। हमें खुद को खुद का दोस्त बनाना है, ठीक है। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एंड हमें पहले खुद से बात करनी है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, जिसमें अगर हमारे माइंड में कोई भी सेल्फ डाउट आ रहा है ना, तो उसको ये सेल्फ डाउट जो है नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, उसको हमें किसी पॉजिटिव पॉइंट से कवर करना है। जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, तो उसको पॉजिटिव पॉइंट्स रखना है कि क्यों नहीं होगी, मैं करूँगी, ठीक है। मुझसे नहीं होगा, मैं करूँगी,
ठीक है, मैं वीक हूँ पर मैं ग्रो कर रही हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ, ठीक है? बस इससे ज़्यादा ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की हमको ज़रूरत ही नहीं। मैं भी यही करती हूँ। मैं ऐसा लाइक अब मेरे दिमाग में सब माइंड में नहीं बना रहता है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। बट हाँ, मेरा भी क्लियर रहता है कि मुझे सेल्फ डाउट नहीं करना है। एंड जब आपको सेल्फ डाउट होता है ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। बस उसी समय आपको खुद से ज़िद्दी बनना पड़ता है, उस चीज़ को हटाना पड़ता है एंड फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। लाइक हाँ, मैं थोड़ी-सी ज़िद्दी हूँ, लाइक मेरे सभी लोग कहते हैं कि श्रेया तुम बहुत ज़िद्दी हो। अगर मैंने कोई पॉइंट पकड़ लिया ना कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो मुझे करनी है एंड टच वुड यूनिवर्स भी उस चीज़ में हेल्प करता है। भगवान भी मेरी उस चीज़ में हेल्प करते हैं। चीज़ें इस तरीके से किस्मत काम कर जाती है कि वो चीज़ें मेरे पास होने लगती हैं। थोड़ा देर कभी-कभी लाइक किसी-किसी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, वो चीज़ें हो जाती हैं। सो इससे ना एक्स्ट्रा हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपको ना डेली कंसिस्टेंसी हर चीज़ में चाहिए। लाइक अगर आपको खुद पे ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, तो आपको उसको डेली बेसिस पे उस चीज़ को हरानी होगी। उस काली परी को आपको इस व्हाइट परी से, सफ़ेद परी से हराना होगा, ठीक है? इन दोनों में जंग करानी होगी और इसको जिताना होगा। एंड यू नो व्हाट, ये अगर एक स्टोरी में देखें ना, तो इसके राइटर आप हो, तो आप आराम से इसको हरा सकते हो। बस इससे ज़्यादा बड़ा पॉइंट तो कुछ है नहीं। सो आपको, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, हमको प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे। लाइक रोज़ 2 मिनट ना लो और लिखो आज किस चीज़ के लिए, लाइक किस चीज़ के लिए आज आप थैंक्सफुल हो खुद से कि हाँ, आज मैंने अपने सेल्फ डाउट की में इस चीज़ को डाउन किया है, आज मैंने अपने ऊपर सेल्फ डाउट कम किया। हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। लाइक हमें डेली नोट करना होगा कि आज मैंने क्या अचीव किया। आपको कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। बस नॉर्मली कोई भी अपनी एक डायरी, हर इंसान के पास अपनी एक डायरी होती है। जो सेल्फ वर्क पे करने आता है ना, उसके पास एक डायरी पक्का होती है। और अगर नहीं बनाई है ना आपने अभी तक की डायरी, तो बना लो एंड उस डायरी में कुछ भी लिखो, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो लिखो। लाइक तुम्हें अपने बारे में जो तुम किसी से नहीं कह सकते, वो चीज़ तुम अपनी डायरी में लिख लो। या फिर आज कुछ हुआ, आज की कोई कहानी ऐसी लाइक नोटिस करो कि आज की कौन सी कहानी तुम्हारे पास है जो तुम इन फ्यूचर याद करोगी तो मुस्कुराओगी। उसको लिखो, ठीक है? उसको लिखो अपनी डायरी में। डायरी बनाना ना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं डायरी बनाने पे ना एक वीडियो बनाऊँगी मेरी, लाइक अभी इतनी जल्दी तो नहीं, बट हाँ, डायरी बनाने पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि मैं वाक़ई में डायरी, लाइक हमारी पर्सनल डायरी होनी चाहिए, इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ। सो आप एक लाइक छोटी-सी डायरी ले लो एंड उसमें लिखो कि हाँ, आज आपने क्या अचीव किया। लाइक वही पॉइंट कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने किया। लाइक खुद को कहो कि आज तुमने कुछ अचीव किया, क्या आज तुमने थोड़ा-सा भी पॉजिटिव फ़ील किया? एंड अगर तुमने किया तो उसके लिए खुद को थैंक्स बोलो एंड खुद को फ़ील कराओ कि हाँ। एंड जब इस चीज़ पे आप वर्क करोगे ना, तो 100% आपको पॉजिटिव फ़ील होगा। जब आप खुद फ़ील करोगे ना, तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ, ये मेथड काम कर रहा है। क्योंकि मैंने भी किया है। मैं भी कहीं हाई-फाई वो नहीं करती थी। हाँ, मैं ऐसे स्टेप-स्टेप में नहीं करती हूँ। बट हाँ, टोटल ऑफ द यही है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद से बात करनी है एंड उस चीज़ को नोट करना है कि ऐसी कौन-सी पॉइंट है जिससे आप नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, उसको हराना है बस। दैट्स इट। बस यही करना है। सो टोटल ऑफ द समरी इस वीडियो का वही है, क्लियर है भाई। सेल्फ डाउट मत करो। अगर सेल्फ डाउट हो रहा है तो उसको अपने पॉजिटिव थिंग से हराना है एंड आपको खुद से बात करनी है, खुद को अपना दोस्त बनाना है। आप जब खुद के दोस्त बन जाओगे तो आपकी जो अंदर आत्मा है ना, वो आपको खुद ही गाइड करने लग जाएगी। आपको आपका खुद का दोस्त बनना है। कुछ भी, कोई भी सेल्फ डाउट होता है, खुद से बात करनी है, खुद को समय देना है। क्योंकि एट द एंड आपके पास कोई नहीं रहेगा, आप खुद रहोगे। सिर्फ आप ही रहोगे। तो अपने आप को टाइम दो, ग्रो करो, सेल्फ डाउट कम करो एंड उन लोग से दूर रहो जो आपको सेल्फ डाउट करने में हेल्प करते हैं। उन लोग के पास जाओ जो आपको ना आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सो क्लियर, ठीक है? सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद को खुद का दोस्त बनाना है, अपने सारे सेल्फ डाउट वाले लाइक अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स को अपने पॉजिटिव वे में उसको हराना है एंड बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव, अपने ड्रीम को हासिल करना है। हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी को उसको हासिल करना है। सो बस हमें हमारी मंजिल चाहिए, हम आगे बढ़ के रहेंगे एंड खुद से बात करना मत भूलना भाई। खुद से बात करो, तुम ही तुमको बदल सकते हो, तुम ही तुमको जानते हो बस। एंड थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, सो थैंक यू। आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, कमेंट जरूर करना। लाइक मुझे भी जानना है कि मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है? लाइक जो भी, जैसा भी आपको लगा ये वीडियो, आप हॉनेस्ट रिप्लाई दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।